महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बरसती रहे, इसी शुभ मंगल कामना के साथ आइए जानते हैं आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस मंदिर का ये नाम पड़ने के पीछे इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग का काफी बड़ा और मोटा होना है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग छठवां ज्योतिर्लिंग माना गया है। मान्यता के अनुसार इन 12 जगहों पर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए थे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक रोचक तथ्य है कि भारतवर्ष में भीमाशंकर नाम के 2 प्रसिद्ध मंदिर थे। एक महाराष्ट्र के पुणे में, दूसरा आसाम के कामरूप जिले में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार महाराष्ट्र के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण छत्रपति महाराज शिवाजी ने करवाया था। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पुराणों में यह भी उल्लेख है कि राक्षस भीमा और भगवान शंकर जी के बीच में जब लड़ाई हुई तो भगवान शिव जी के शरीर से निकले पसीने की बूंद से ही भीमारथी नदी का निर्माण हुआ है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर स्थित है, उससे जुड़ी एक रोचक बात यह भी है कि इन पहाड़ियों के आसपास जंगलों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो भारतवर्ष में अन्य कहीं पर भी नहीं मिलती और यहाँ कई प्रकार के प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां भी है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग वर्षा ऋतु में पूरी तरह से जल में डूब जाता है। इस मंदिर के पास ही कमलजा मंदिर भी है, जो कि भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना गया है। कमलजा माता को माता पार्वती जी का ही अवतार माना जाता है। पुराण के अनुसार कुंभकर्ण का पुत्र जिसका नाम भीम था, वह अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से विजयी होने का वरदान भी प्राप्त किया, जिसके बाद वह जिससे भी युद्ध करता उसमें विजय प्राप्त करता, जिससे सभी देवता गण भी उससे काफी भयभीत होकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगे और भगवान शिव जी ने राक्षस भीम से भीषण युद्ध करके उसे पराजित करके भस्म कर दिया। फिर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और फिर महादेव से वहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थापित होने का आग्रह किया, जिसे भोलेनाथ ने स्वीकार किया और तभी से अपने निराकार रूपी ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए, जिसे आज हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा इस प्रकार है। जब कुंभकर्ण का पुत्र भीम धरती पर अपना भय बनाए रखने के लिए पूजा पाठ बंद करवा रहा था, तभी एक दिन वहां पर भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे कामरूपेश्वर नामक राजा को भीम ने देख लिया और उसे बंदी बनाकर कैदखाने में डाल दिया। राजा ने कैदखाने में भी भगवान शिव की तपस्या जारी रखी और वहीं पर एक शिवलिंग भी बना लिया। जब भीम को यह बात मालूम हुई कि राजा ने अभी भी पूजा करनी बंद नहीं की, तो उसने वहां पर स्थापित शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। हजारों लाखों कोशिशों के बावजूद भी भीम उस शिवलिंग को तोड़ पाने में असफल रहा। अंततः वहां पर भगवान शिव जी प्रकट हो गए और दोनों के बीच में भीषण युद्ध में भगवान शिव जी की ही जीत हुई। भगवान ने भीम का वध करने के बाद सभी देवताओं ने शिव जी को उसी स्थान पर शिवलिंग में वास करने के लिए आग्रह किया। तभी से शिव जी अपने निराकार रूप में इस स्थान पर विराजमान है, जिसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भीमाशंकर मंदिर अपनी वास्तुकला और पौराणिक महत्व के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ के आसपास कई कुंड मौजूद हैं, जिनमें मोक्ष कुंड, कुशारण्य कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड के नाम से जाना जाता है। इनमें से मोक्ष कुंड का संबंध महर्षि कौशिक से है। वहीं कुशारण्य कुंड की बात करें तो इसका उद्गम भीमा नदी से ही हुआ है। इन कुंडों की विशेषता यह है कि इनमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
भीमाशंकर नदी की स्थापना से पहले ही यहाँ पर माता पार्वती का एक सुप्रसिद्ध कमलजा मंदिर अत्यंत लोकप्रिय है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी और अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।